हेलो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि हम मैथ का वीडियो बनाएं। तो आज हम मैथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपकी अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ हम आपको उन क्वेश्चनों को बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम अतुल माहेश्वरी रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है 34 नंबर। देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको इनमें से बताना है कौन सी छोटी है। तो देखिए, सिर्फ हम बता रहे हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ ये बताएंगे। उसके बाद देखिए 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो कथन सत्य है आपको उसको लिखना है। उसके बाद देखिए, जो एक क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है, इसको सरल करके बराबर करना है। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। जैसे देखिए, एकदम सिंपल है। तो 7 त्रिक 21 और इसे काट दीजिए 8, 8 त्रिक 24, तो 3/3 अर्थात 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इधर देखिए, आपको इंग्लिश में भी दिया है। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वह इंग्लिश में भी पेपर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है मनु एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको हम देखिए पहले भी बता चुके हैं, लाभ हानि रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 में खरीदे जिसमें जीएसटी भी शामिल है। यदि जूतों का विक्रय मूल्य 1200 है तो जीएसटी की दर है। तो आपको जीएसटी की दर बताना है। तो देखिए, इसमें लाभ और हानि रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरह क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर है, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या है। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन दिया है, आपको वही करना है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की कमी की जाती है तो इसमें शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत होगी। तो देखिए, ये परसेंट रिलेटेड जो है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी और फिर 20% कम हुई, जनसंख्या में कुल कमी हुई। तो देखिए, प्रतिशत रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप प्रतिशत रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। किसी संख्या यक्ष में से 3 घटाया जाता है, इस अंतर को 4 से गुणा करने पर गुणनफल 20 आता है, यह समीकरण है। तो आपको समीकरण बताना है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न जो है, एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने के बराबर है, चौथे कोण की माप है। तो देखिए, इस तरह जो क्वेश्चन दिए रहते हैं इसमें आपको समीकरण बनाना पड़ता है, तब सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश है तो
ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो आपको ये बताना है। देखिए हम इसे सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैखिक समीकरण 2x-3/4 माइनस 2x-1/2 बराबर x-2/3 का हल है। तो आपको देखिए इसे हल करके x का मान बताना है। तो आप इस तरह क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल है। उसके बाद देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो है। तो आपको संख्या बताना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट करके दिया है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर इसका पूरे ब्रैकेट में होल क्यूब दिया है। तो आपको इसे सॉल्व करके इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दो वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर व 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है को सटा कर रखने पर एक नई आकृति बनती है, इस आकृति का परिमाप है। तो देखिए यहाँ पर जो आयतन हो या क्षेत्रफल हो या परिमाप हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है। तो आप जितनी भी आकृति हैं उनका जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, परिमाप हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, सभी चीज़ निकालना सीख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आता है। और देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कोई भी जैसे संख्या है उसको मतलब जल्दी से जल्दी कैसे उसका घनमूल निकाल दिया जाए, वर्गमूल निकाल दिया जाए, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है। इसीलिए घनमूल हो या वर्गमूल हो उसे आप कम से कम समय में आपको करना है, तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो मैथ में अच्छा स्कोर करता है वही अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम को क्रैक करता है। 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धातु के 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। नए घन की भुजा की लंबाई है। तो देखिए ये आयतन रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें तीनों का आयतन निकाल के जो बड़ा वाला बना रहे हैं उसके आयतन के बराबर कर देंगे तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। 15xy कोष्टक में x-3y कोष्टक में x-3y के गुणनखंड से प्राप्त होता है। तो देखिए जो आंसर है उसको आपको सही करना है। उसके बाद देखिए 761 का होल स्क्वायर माइनस 239 का होल स्क्वायर, इसका बराबर आंसर क्या होगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको जैसे इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो उससे अगर आप करेंगे तो आसानी से जल्दी आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर किए मतलब 2 बार गुणा, फिर इसका 2 बार गुणा, फिर जो आया इससे इसको घटाएं तो बहुत समय लगेगा। तो आपको वहाँ थोड़ा सोच समझ के इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए यदि किसी संख्या x के 2 गुने में 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिए जाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या x का मान है। तो देखिए सब सिंपल है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विस्तार करने पर व्यंजक a प्लस 2b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर है। तो इसका विस्तार करना है आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है, इनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है। x जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 तथा x डज नॉट इक्वल टू -3 का मान है। तो आपको मान बताना है। उसके बाद देखिए 57 जो क्वेश्चन है इसको आपको करना है। उसके बाद देखिए 58 नंबर है, एक कैंप जिसमें 80 रहने वाले हैं के पास 70 दिनों का खाना है, 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले चले जाएं
कि शेष खाना 80 दिन और चल जाए। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2/3 तथा y बराबर 3/2 तो x प्लस वाई भागे x माइनस वाई का मान क्या है। तो आपको x और y का मान इनमें रखना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 25,450 को मानक रूप में अभिव्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो आपको इसको मानक रूप में लिखना है। उसके बाद पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 इंटू 10⁸ किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 गुणे 10⁸ किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी। एक किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के होगा। मतलब जो मूल क्षेत्रफल था उसका कितना गुना हो जाएगा। तो आपको देखिए जो क्षेत्रफल रिलेटेड क्वेश्चन होता है डायरेक्ट आपसे नहीं पूछता है, आपको घुमा फिरा के देता है। इसीलिए आप इस तरह क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिएगा और अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ के आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। तो जो बेलनाकार जैसे उसका आयतन क्या होता है, तो जैसे πr² h होता है, तो उसमें आप इस तरह मान पुट कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए एक हाल जिसकी बीमाएं 30 मीटर इंटू 12 मीटर हैं के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए 3 मीटर इंटू 2 मीटर बीमाओं वाले कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धातु की एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में पाइप में धातु का आयतन है। तो देखिए आज जो मैथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको आपको हमने बताया कि आपके अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम में किस तरह के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको और किसी वीडियो की ज़रूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं, हम आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।